तो ये है गुरुजी का जन्म स्थान। देखो गुरुजी की जन्म भूमि पे मैं आपको विश करती हूँ हैप्पी बर्थडे। ये इंग्लिश तरीके से और ये हिंदू तरीके से इसे कहते हैं विश करना। फिर टच करो अम्मा के निर्वी मम्मी पापा ने अम्मा के अरे बेटा बस ये तो अम्मा की भगत है, डोक लगा रही है। मैं फिर टच करना छोटी बात है, मैं तो डोक ही लगाऊंगी। तो ये हम आ गए हैं गुरुजी की जन्म स्थली पे, बर्थ प्लेस। तो जैसे कि आप सबको पता चल गया होगा कि हम आए हैं अवलखेड़ा, जो कि आगरा के पास स्थित है। ये है गुरुजी की जन्म भूमि। ये पहले कुछ इस प्रकार दिखता था, धीरे धीरे करके इसमें परिवर्तन लाए गए हैं। ये चीज़ हमने आपको शांति कुंज हरिद्वार में पढ़ाई थी। वापस से हमारे व्यूअर्स के लिए, आपकी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता है यदि आपके द्वारा फेंका गया कचरा अगली सुबह कोई अनपढ़ व्यक्ति उठाता है। और हम जहाँ आज आए हैं वो है गुरुदेव की जन्मभूमि आवलखेड़ा। ये वो जगह है जहाँ पे गुरुदेव का जन्म हुआ था और उन्हें ज्योति दिखी थी। यही वो कक्ष है। ये मेन कमरा है, ये ब्रह्म कमल कक्ष। आपने शांति कुंज हरिद्वार का देखा हुआ है, अगर नहीं देखा है तो आप हमारा पुराना ब्लॉग देख सकते हैं, जहां हमने निर्वी का मुंडन करवाया था। मुंडन संस्कार हुआ था, इसका अन्नप्राशन संस्कार हुआ था। और यहाँ पे आज हम जन्म दिवस मनाने आए हैं मेरी सासू माँ का। जो कमरा अभी आपने वीडियो में देखा था, उस कमरे के अंदर गुरुदेव के जीवन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी आराधना शुरू करी थी। उसके बाद उन्होंने किस प्रकार अपने परिवार को छोड़ बहुत छोटी ही उम्र के अंदर पाठ पूजा और गायत्री के मंत्र को लेकर वो एक अच्छे उपासक बने, सिद्ध उपासक बने। उन्होंने ना केवल उपासना ही करी बल्कि समाज कल्याण में भी अपना योगदान दिया। और यही नहीं, भारत के लिए भी उन्होंने अपना योगदान दिया था। किस प्रकार उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़कर तिरंगा लहराया, अलग अलग पुस्तिकाएं और अखबार निकाले। अब हम आगे जिस कक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, ये है मेन कक्ष, जहाँ पर उन्होंने अपनी साधना और आराधना करी। उन्होंने बाल्य अवस्था 10 साल की उम्र में ही साधना और आराधना शुरू कर दी थी। ये हमारी गुड़िया। प्रधानमंत्री जी नरसिंह राव थे उस टाइम जो करके गए थे। अच्छा, इस स्तंभ का उद्घाटन नरसिम्हा राव जी ने करा था। और अब हम जिस कक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, ये कक्ष ऊपर की ओर है। इस कक्ष में गुरुदेव के द्वारा लिखी गई अलग अलग पुस्तिकाओं और उनके पूरे जीवन के अंदर उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल करी थी, वो कुछ उपलब्धियों को ही दर्शाया गया है। उनके बारे में जितना बोला जाए वह कम ही होगा। हम यहाँ जा चुके हैं हमारे 84 कोस की यात्रा में। अपन यहाँ पे भी जा चुके हैं ना? हाँ नहीं, यहाँ जाना बच रहा है अब यहाँ पे भी। ये स्थान गुरुदेव की रसोई है और ये उनका शयन कक्ष है। बहुत ही पूजनीय स्थल है। तो यहाँ हम अपने मस्तक का नमन करेंगे और कुछ क्षण यहाँ बैठेंगे गुरुदेव के पास।
यहाँ आकर बड़ी ही शांति मिलती है और मन प्रसन्न हो जाता है। छोटे बच्चों को बचपन से ही इन चीज़ों में जोड़ा जाए तो उनकी नींव बनती है और ये उनके द्वारा खोला गया कॉलेज है। और अब आए हैं हम यहाँ पे। यहाँ पर एक गायत्री का मंदिर है जहाँ पर हमने सुबह हवन यज्ञ करे थे और सारे संस्कार करा। आपने अभी जिसके दर्शन करे थे, जो जगह हमने आपको दिखाई थी, वो थी गुरुदेव की जन्मभूमि। वहाँ उनका घर था और बीच में एक कॉलेज था जो हमने आपको इंटर कॉलेज दिखाया था, जो कि उनकी माता जी के नाम पे है। और ये यहाँ का शक्तिपीठ है, गायत्री मंदिर। यहाँ पे हमने यज्ञ किया था और अभी हमारे माता जी और पिताजी यहाँ श्रमदान देंगे, अपना समय यहाँ बिताएंगे। ये सब अपनी बात बोल दो, ईयर्स में बोल दो उनको, आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, सब बता दो उनको। हम मंदिर में जा रहे हैं अंदर। यहाँ पे भोजनशाला भी है, गार्डन भी है और आगे चल के वहाँ की साइड गौशाला भी है। हम अभी भोजन करने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे गौशाला देखने। बैठ जा नीचे, इधर निधि इसके पास बैठ। यहाँ पर जैविक खाद भी बनाई जाती है और उसका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यहाँ पर लोग अपने सत्र पूरे करने आते हैं। कोई 1 महीने की आराधना करता है तो कोई 15 दिन का प्रशिक्षण लेने आता है। यहाँ पे खाना निःशुल्क है, रहना निःशुल्क है, बस करना है तो गायत्री का जाप।